थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह में आपको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, सलाम। और आज की सुबह परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा कि फिर से एक बार उसके कलाम के द्वारा, आराधना के द्वारा संगति कर सकें। उसके बाद परमेश्वर ने एक बेहतर मौका मुझे और आपको दिया है कि उसकी यादगारी मुझे उसने ठहराया कि मेरी याद में ऐसे ही किया करना। तो ये कोई सजेशन या ऑप्शन नहीं है या सुझाव नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जब तक मैं दोबारा ना आऊँ इसको करते रहना। इसलिए इस पवित्र भोज में शामिल होने के लिए आपकी एक सच्ची मनोदशा की, अच्छी मन की एक अच्छी दशा की ज़रूरत है। चाहे शारीरिक रूप से मेरा आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, मगर परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हमारे आत्माओं को जानता है। और इसके लिए उसके वचन में लिखा है कि धन्य जिसकी आत्मा में कपटता हो। इसलिए परमेश्वर की सच्ची मनसा में होकर, सच्ची आज्ञा ओबीडियंस को मानते हुए, सिंबॉलिक रूप से ये पर उस समय भी परमेश्वर ने कहा, ये ठहराया, रोटी तोड़ी और उसने कहा ये मेरी देह है। लिटरली उसकी देह नहीं, खाने को बोला उसने। या जब उसने ब्यारी के बाद कटोरा लिया और कहा कि ये मेरा लहू है पीने के लिए, तो यही इसे पियो। और फिर उसके बाद इसी रीति से किया करना। तो बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, मगर परमेश्वर चाहता है कि उसकी जो भी आदमी यीशु मसीह के साथ नई सृष्टि बना है, उसकी पैदाइश परमेश्वर के ख़ानदान में हो गई है। उसके लहू के द्वारा उसका कफ़ारा, उसका छुटकारा हुआ है। और परमेश्वर चाहता है कि इसको हमेशा उस आदमी की आत्मा में, उसके शरीर में इस बात की छाप और इस बात की गैरत और इज़्ज़त बनी रहे कि कितनी बड़ी कीमत दे के मुझे और आपको परमेश्वर ने खरीदा है। और तभी परमेश्वर ने ठहराया कुरिन्थ में, जैसे पौलुस ने कहा, ये बात परमेश्वर से मुझे पहुंची, प्रभु से मुझे पहुंची, और मैं तुम्हें बचा देता हूँ। जिस रात वो पकड़ाया गया, उसने रोटी ली और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे मनुष्य जाति के लिए तोड़ी जाती है। और उसके बाद उसने कटोरा भी लिया कि तुम्हारी नई वाचा का लहू है जो तमाम मनुष्य जाति के पापों को धोने के लिए पाया जाता है, इसमें से पियो। तो और लिखा है, जो खाते पीते समय परमेश्वर की देह को ना पहचाने। इसका मतलब ये है कि जहाँ हम इसको सिर्फ रवायत के रूप में लेंगे तो और भी दोषी ठहरेंगे, मगर आप एक सच्ची मनसा से, सच्ची गैरत और इज्जत देते हुए अगर आप कहेंगे कि हाँ खुदा, आप सच में आपकी मौत को लेकर, इससे तुम मेरी मौत का प्रचार करते हो। और ज़रूरी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने का मतलब है उसके साथ उसकी मौत में शामिल होना। अगर उसकी मौत में उसके साथ दफनाई नहीं गए तो उसके जी उठने की समानता में भी नहीं जी सकेंगे। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी आज्ञा परमेश्वर ने ठहराई। और इसलिए अगर हम इस सच्ची इज़्ज़त से और परमेश्वर को ऑनर करते हुए इसे लेंगे कि हाँ प्रभु, यकीनन मैं आज अपने आप को समर्पित करती हूँ। मैं हर दिन जब तक इस पृथ्वी पर हूँ इस बात के लिए धन्यवादी हूँ कि आपने अपने बड़े पवित्र लहू के द्वारा अपने देह पर खुद उस पाप की सज़ा को लेते हुए मेरा छुटकारा किया है। और मैं इसके लिए धन्यवाद के साथ इस रोटी में से और आपके इस लहू में से शरीक होना चाहती हूँ और होना चाहता हूँ। जब आप इस तरीके से लेंगे तो यकीनन परमेश्वर आपको बहुत ही ब्लेस करेगा। हालेलुया। और उसकी गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ दोनों आपके अंदर काम करेंगे। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए जब हम इसको लेते हैं, इससे पहले मैं चाहता हूँ अपनी पत्नी से कि वो भविष्य की देह के लिए और उसके लहू के लिए प्रार्थना करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you this morning, Father God. हम आपको वेलकम करते हैं अपने घर में, अपने परिवारों में, अपने चर्च के लोगों के जीवन में, अपनी सिटी में, अपनी कंट्री में. Holy Spirit, you are welcome. Father God, thank you for this wonderful and beautiful day, Lord. There is no one like you, Father, and we worship you for everything, Father, that you have kept us alive till date. आज तक आपने हम सबको जीवित रखा है, प्रभु. नहीं तो हम इस लायक नहीं थे कि हम जीवित रहें, प्रभु. आज के दिन हम अपने आप को बिल्कुल हम्बल करते हैं, प्रभु, और अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं. अगर हमसे कोई भी गलती हुई है गुजरे वक्त में, इन महीनों में, इस लॉकडाउन में, तो आज आप हमें क्षमा करें और चंगा करें. हाँ प्रभु, जब आपके इस बदन और लहू को हम लेते हैं तो आपकी क्षमा, आपकी चंगाई हम सब की बॉडीज़ के अंदर आने पाए. हर एक जन जो इस वीडियो को सुन रहा है और इस समय इस होली कम्युनियन को ले रहे हैं. होली कम्युनियन मीन्स हैविंग अ होली कम्युनियन विद यू. हाँ प्रभु, एक अच्छा कम्युनियन, पवित्र सहभागिता आपके साथ प्रभु यीशु मसीह हम सब की होने पाए आज से, प्रभु जी. हाँ प्रभु, आज से, इस दिन से
इस दिन संडे के दिन से हमारे जीवन में, सबके जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बहन भाइयों के जीवन में जो इसको इस समय ले रहे हैं, हाँ प्रभु हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझने पाए। जो लोग इस समय बीमार हैं आप उनको भी चंगाई दें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमारे बहुत से कलीसिया के लोग भाई बहन बीमार हैं, हमारे आसपास के लोगों में, हमारे नेबरहुड में, हमारे एरियाज़ में प्रभु कोविड-19 से बहुत लोग पीड़ित हो रहे हैं। प्रभु आप उन्हें भी चंगाई देना प्रभु जी आज। हाँ प्रभु आज आप एक मिरेकल करें, आपकी हीलिंग, आपका रेस्टोरेशन आने पाए। प्रभु जब आपकी बॉडी को लेते हैं, दैट इज़ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट फादर गॉड, योर बॉडी फादर गॉड, दैट यू लेड डाउन, यू गिव अप योर बॉडी फॉर अस फादर गॉड। आपने अपनी बॉडी को हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, हम सिनर्स के लिए, हम पापियों के लिए। और आज भी हमारे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है प्रभु जी, और अपनी गलतियों को हम सच में आपके सामने मान लेते कि हमने बहुत सी गलतियां करी हैं। हमारे मनों में, हमारे जहन में अगर कोई भी ऐसी बात है प्रभु जी आज, तो आज आप दूर करें, ताकि हम आपके इस बदलाव लोग अनुचित रीति से ना ले, बिकॉज राइट माइंड में, in alignment with your word, our lives may be in alignment with your word Father God। आपके वचन के साथ हमारे विचार मिलने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जब आपकी बॉडी को लेते हैं प्रभु अपने अंदर प्रभु, तो हमारी बॉडीज, जब आपकी बॉडी, हमारी बॉडी, आपका बदन हमारे अंदर आए, हमारे जिस्म के अंदर आए, तो प्रभु सारी गंदगियाँ, सारी ऐसी बातें जो आपकी ओर से नहीं आज निकलने पाए यीशु मसीह। और जब आपके लहू को पीते हैं, योर ब्लड इज़ वेरी पावरफुल, इट इज़ मोर पावरफुल देन द ब्लड ऑफ एबल, बिकॉज योर ब्लड स्पीक्स, आपका लहू बात करता है, इट हैज़ लाइफ इन इट फादर गॉड। जब आपके लहू को हम लेते हैं तो आपकी हीलिंग, आपकी रेस्टोरेशन और आपकी क्षमा, और हम दूसरों को क्षमा करने वाले बने। हाँ प्रभु आपकी फॉरगिवनेस जब हम चाहते हैं तो हम औरों को भी क्षमा करने पाए प्रभु जी। आपका वचन ये कहता है, आपने कमांड किया है अपने बच्चों को प्रभु, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वी आर द ब्राइड ऑफ यीशुआ, एंड वी ब्लेस ईच एंड एवरी पर्सन हु इज गोइंग टू टेक this body and blood today Father God, and they will be in alignment with you Father God, in alignment, their lives will be in alignment with your word Father God। Holy Spirit का पावर को हम मांगते हैं, उस ड्यूनामिस पावर को आज आप भेजें, जैसे आपने पेंटिकुस्त के दिन वो आग सी जीभे से फट गई, and that is the form of tongues Father। Holy Spirit came upon them in the form of tongues Father, and they started speaking in different languages, they started speaking unknown languages Father। यस फादर गॉड, आपका होली स्पिरिट आने पाए आज लोगों पर, आपका पवित्र आत्मा आने पाए, और बहुत से लोग ट्रांसफॉर्म होने पाए, बहुत से लोगों को आज पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिलने पाए। हाँ प्रभु हमारे कलीसिया के लोगों को नहीं, बल्कि जो भी लोग इस वीडियो को सुनते हैं यूट्यूब पर प्रभु जी, वो सब ब्लेस होने पाए प्रभु जी, चाहे वो हमें नहीं भी जानते प्रभु जी, लेकिन उनकी लाइफ ब्लेस होने पाए। बहुत से लोग जो अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं, बहुत से भाई बहन, बहुत से टीनेजर्स जो इस लॉकडाउन में परेशान है प्रभु जी, आज आप उनके जीवन में काम करें। हाँ प्रभु जब आपके दास होली कम्युनियन को देते हैं, आपके बेटे बेटियों को खुदावंद होने दें। हाँ प्रभु सिंबॉलिक रूप में प्रभु हम जानते हैं, लेकिन जो ये रोटी है ये आपके बदन को रिप्रेजेंट करती है, और जो ये जूस है प्रभु ये आपके ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। द ब्लड दैट यू शेड फॉर अस ऑन द क्रॉस फादर, you shed your blood Father God for the remission of our sins Father God, to really wipe out our sins Father God। Yes Father God, we worship you and we give you glory, in Jesus name we pray, amen। परमेश्वर की देह जो हमारे लिए तोड़ी गई ताकि हम इसमें शरीक हों, हमारी देह भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए। इसे धन्यवाद के साथ लें। परमेश्वर का बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया, घायल किया गया, बेइज्जत किया गया, और उसने हमारी अपनी देह में खुद हमारे देहों की सारी गंदगी को, बदकारियों को अपने शरीर में चुकाया, उसकी कीमत चुकाई, इस ताकि इस परमेश्वर की देह में शरीक होने के कारण हमारी देह भी और एक नई तरीके से परमेश्वर के लिए समर्पित हो सकें। धन्यवाद के साथ इसको लें। जो भी बहन भाई हैं, धन्यवाद के साथ एक सच्ची दीनता में, हलीमी में होते हुए कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी कीमत देकर हमें खरीदा है। आइए इस बदन को हम लोग एक मन होकर खाएं। यीशु मसीह ने ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया इसको, ताकि आप इसे लेते हुए एक नई तरीके से
आज लिखा है, यदि हम पाप करते हैं तो हमारे लिए एक सहायक है। यदि आज हम अपने पाप, यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया तो झूठ बोलते हैं, हमें सत्य नहीं। मगर यदि आज हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू तमाम पापों से हमें धोने में विश्वासयोग्य और धर्मी है, विश्वासयोग्य और धर्मी है। इसलिए इस पवित्र लहू को लेने के द्वारा आप इस बात का पूरा भरोसा विश्वास कर सकते हैं, अगर आप सच्चे पश्चाताप से इसको लेने के लिए समर्पित हैं कि हाँ प्रभु, आपका लहू मेरी हर एक गंदगी को, हर एक बुराइयों को, हर एक बदकारियों को जो इसे लेने से पहले इस समय तक भी थी, उसको आप अपने पवित्र लहू से धोकर उस धार्मिकता को मुझे दीजिए, ताकि मैं कभी भी आपके सिंहासन के पास आकर आपको पिता, अब्बा, डैडी, पापा कह के पुकार सकूँ। उस धार्मिकता को लीजिए, हमारे शरीर में को पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए मैं समर्पित किया है। तो यीशु का लहू मैं नई तरीके से धोकर नई जीवन की चाल चलने में और सामर्थ्य जीवन जीने में मदद करेगा। आज यीशु के लहू को लें, यीशु के लहू को लीजिए। हालेलुया। यीशु के लहू को लेते हैं और एक नई तरीके से पिताजी अपने शरीर, आत्मा, प्राण को समर्पित करते हैं, ताकि जिस बड़े मकसद के लिए हम बचाए गए हैं उसको अपने जीवन में से अंतिम दिन तक विश्वासयुक्ता से पूरा कर सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये लीजिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, इस पवित्र भोज में अपने शरीक होने के लिए हमें मौका दिया, हमारी मदद करी पिताजी, ताकि चाहे हम शरीर रूप से नहीं जुड़े हुए मगर आपकी आत्मा सच्चाई से, क्योंकि तूने कहा तू ऐसे भजनकारों को ढूंढता जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। हाँ प्रभु जी, और आपके आत्मा के द्वारा ही हमें नया जन्म मिला है और आत्मिक रूप से इस पवित्र भोज में हम शरीक हुए हैं। आप स्वर्ग से सब चीज़ों को देखते हैं खुदाबंद, और आप उस लोगों को जानते हैं, अपने प्रेम रखने वालों को पहचानते हैं पिताजी। हमें कोई अच्छाई नहीं है पिता, मगर आपके पुत्र यीशु मसीह के उस लहू की धार्मिकता में होकर हमें ये उद्धार, ये छुटकारा, ये छंगाई और तेरे संतान होने का अधिकार मिला है। हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते हैं। तो लोग भी कनेक्टेड है प्रभु, उन सबको बहुत बरकत है, उनके घरों में, उनके बेडरूम्स में, जहाँ भी वो ले रहे हैं प्रभु, आपकी हजूरी, आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य, आपका छुटकारा एक नई तरीके से काम करे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर के इस बेनेडिक्शन में, आशीष वचन में एक साथ शरीक होंगे। आप जहाँ भी अपने हाथों को खड़े कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उसके वचन के मुताबिक है ये लिखा, सारे अच्छे वरदान ज्योति के पिता की तरफ से ऊपर से आते हैं, ऊपर से आते हैं। इसलिए हमारे हाथ आपकी तरफ फैले हैं पिताजी, और चाहते हैं परमेश्वर पिता का प्रेम, इसकी वजह से आज भी हमारी सांसें चल रही हैं। हम मिटने गए यहोवा की महाकरुणा उसका प्रेम की वजह है कि उसने, परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, और उसके इकलौते पुत्र हमारे नजात दहिंदा, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह का फजल व अनुग्रह के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने यीशु मसीह को हम पर प्रकट किया और बताया कि वो कौन है, और चाहते परमेश्वर पिता का यही प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम कलीसिया के साथ, जो जहाँ पर भी है, कहीं भी इकट्ठे हैं, जो यीशु मसीह के दोबारा बादलों पर आने के इंतज़ार हैं में हैं, मुंतज़र हैं, उन सबों के साथ परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा हमेशा बने रहे।